जयपुर के प्रधानमंत्री रहे मिर्जा इस्माइल के नाम पर रोड बने रहने को लेकर आपत्ति प्रकट की जा रही है। जो लोग आपत्ति प्रकट करते हैं उनमें मैं शामिल हूं और सिर्फ शामिल ही नहीं हूं बल्कि इस कार्य को कराने के लिए आमादा हूं। मिर्जा इस्माइल को मैसूर से हटाया गया इस आरोप में कि उन्होंने वहां सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की। इस बात के लिए हटाया गया कि उन्होंने भारत विरोधी यानी देशभक्त विरोधी कार्यों को प्रश्रय दिया। मैसूर की जनता के आंदोलन से मिर्जा इस्माइल को हटाया गया। उसके बाद वे जयपुर आए और जयपुर आकर के जो सबसे दर्दनाक काम उनका इतिहास में दर्ज है वो ये है कि जयपुर की जनता को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया। उस समय तत्कालीन समय इस बात का जिक्र होता रहा कि उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों के साथ में दुतरफा व्यवहार किया। एक तरफ का यह व्यवहार था कि मंदिरों से तोड़फोड़ की गई और दूसरी ओर से मस्जिदों को बढ़ावा दिया गया। यह किसी प्रशासक की भूमिका नहीं हो सकती। मिर्जा इस्माइल इतने ज्यादा जनता के विरोधी हो गए कि जब भारत में आजादी का आंदोलन चला, महात्मा गांधी ने 8-9 अगस्त की रात 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया, तो एक राज्य उस आंदोलन से बिल्कुल अलग रहा। वो राज्य था जयपुर। जयपुर के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों की कोई इजाजत नहीं थी और वो पहले से नहीं थी। जमनालाल जी बजाज का सत्याग्रह इसीलिए हुआ था। गांधी जी जयपुर के प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के खिलाफ खुलकर उतर गए थे, लेकिन जब मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री बनकर के आए तो जिस तरह का उन्होंने सांप्रदायिकता का दौर चलाया, उस समय क्या कारण थे? क्यों सवाई मान सिंह जी चाहते थे कि मिर्जा इस्माइल के नाम पर रोड रहे? लेकिन ये निश्चित है कि जयपुर के सभी सरदारों, जनता ने इस बात का खुला विरोध किया कि मिर्जा इस्माइल के नाम पर रोड नहीं होनी चाहिए। और इसी विरोध के कारण मिर्जा इस्माइल जयपुर से हैदराबाद गए। इस चीज को महसूस किया जाए कि मैसूर को छोड़ करके जयपुर आना और जयपुर की जनता आजादी के लिए जागने लग गई, तो ऐसी जगह जाना जिस हैदराबाद को मिलिट्री के बल पर भारत के शासन में लाया जा सका। उसमें प्रधानमंत्री वहां का नेतृत्व कर रहे थे मिर्जा इस्माइल। तो आज जब गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो जाओ, तो गुलामी की मानसिकता से मुक्त कैसे होंगे जब यहां पर हमको सीने के ऊपर मिर्जा इस्माइल रोड दिखाई देगा, जब अल्बर्ट हॉल दिखाई देगा, जब एडवर्ड पंचम की नाम से यादगार दिखाई देगा, कैसे मुक्त होंगे? आज 4 नंबर डिस्पेंसरी से लेके एनबीसी के रास्ते का नाम हरिपुरा करना, जनाना अस्पताल का नाम माता यशोदा अस्पताल करना, चांद पोल के ऊपर महर्षि वाल्मीकि की याद में सर्किल बनना, ये जागते हुए भारत की निशानी है। और उसी को महत्व देते हुए हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा कलंकित व्यक्ति जिसने जयपुर में सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, जिसने हमारे पूर्व के राजा महाराजाओं के किए गए महान कार्यों को अपने नाम से घोषित करवाने का काम किया, ऐसे व्यक्ति के नाम से ऐसे रास्ते का नामकरण जो भगवान गोविंद देव जी के मंदिर की तरफ जाता हो, जयपुर की नाक हो, जयपुर की इज्जत बनी हुई हो, उसका नाम मिर्जा इस्माइल रोड नहीं होना चाहिए। इसके लिए जनता जागेगी, आवाज उठाएगी,
सरकार को समझ में आएगा, सरकार खुद चाहेगी कि मिर्जा इस्माइल के नाम से रोड नहीं रहनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं अटक रहा है, हो चुका है। आपको जल्दी ही पता चलेगा। दरअसल 4 नंबर डिस्पेंसरी से 2 रास्ते शुरू होते हैं। एक एनबीसी तक का नाम है, जिसका नाम है हटवाड़ा, और हटवाड़ा से स्टेशन पुलिया तक का नाम है हसनपुरा। तो पता चला कि हसनपुरा शब्द ही नहीं है कहीं, रिकॉर्ड में हसनपुरा नहीं है, ये हशमपुरा है, और इसके बगल में बड़ौदा गांव है। तो जो हसनपुरा अस्तित्व में नहीं है, लोगों की जुबान पर है, एक वर्ग के लोगों की जुबान पर है, उसको तो कभी भी कर लेंगे। तो इसलिए यह तय हुआ कि ठीक है, ये जो हटवाड़ा है इसका नाम हरिपुरा हो। इसको सर्वसम्मति से निगम मान चुका है, सरकार मान चुकी है। कभी भी 5-10 दिन के अंदर उसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, धर्मांतरण और परावर्तन ये दोनों अलग विषय हैं। धर्मांतरण का है कि हम किसी आस्था के अंदर विश्वास रखते हो, किसी सांप्रदायिक आस्था में विश्वास रखते हो, और हमको लोभ लालच से, हमको दबाव डालकर, अपने प्रभाव से, या ऐसी स्थितियां पैदा करके कि हम मजबूर हो जाएं, हमको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाए, हमारा धर्मांतरण किया जाए, उसको दुनिया में कभी भी किसी भी व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया है, सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों के अलावा। नहीं तो हमेशा ये माना जाता है, गांधी जी ने तो पूरी किताब जितना विषय लिख दिया है कि धर्मांतरण करना गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन उसके साथ परावर्तन का विषय है। जैसे मान लीजिए, जो मैं इतिहास के आधार पर कर रहा हूं, शेख अब्दुल्ला ने अपनी जीवनी आतिशे चिनार लिखी। उस आतिशे चिनार के अंदर लिखा कि 4 पीढ़ियों पहले पंडित राघव राम कोल की हम संतानें हैं, हम लोग मुसलमान बन गए। यानी वे मुसलमान थे नहीं, बन गए। वहां पर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, बहुत हिंदुओं को तकलीफें दी गई। तो कुछ लोग तो छोड़ के भाग गए डर के मारे, जिनमें जवाहरलाल जी नेहरू के कई पीढ़ियां शामिल हैं, और कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जिसमें शेख अब्दुल्ला वगैरह शामिल हैं। तो आज अगर शेख अब्दुल्ला जी के परिवार के लोगों को यह ध्यान आता है कि हम लोगों को कितनी तकलीफों के बाद धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, हम वापस परावर्तन करके अपने धर्म में आना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। लेकिन परावर्तन बुराई नहीं है, परिवर्तन बुराई है। कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ जीवित रह रहा है, उसको ये कहने का क्या हक है कि तुम अपना संप्रदाय छोड़ दो और दूसरे संप्रदाय में चले जाओ। यह केवल व्यक्ति की आस्था का परिवर्तन नहीं है, ये देश के प्रति निष्ठा का परिवर्तन है। हम इतिहास में जाएंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि जहां पर भी हिंदू अल्पमत में आया है, वह प्रदेश अलगाव की मांग करने लगा है, और वहां पर भारत बटने की स्थिति बनी है। चाहे कश्मीर का विषय हो, बंगाल का विषय हो, पंजाब का विषय हो, जहां पर भी हिंदू अल्पमत में हुए हैं, वह क्षेत्र आजादी के आंदोलन के बाद जब भारत का विभाजन हुआ, वो पाकिस्तान के साथ चले गए। एक सामान्य विषय है। वहां पर कुछ लोगों के हाथ में प्रमाण लगे कि यहां पर कभी मंदिर था। उन्होंने कोर्ट के सामने याचिका प्रस्तुत की, कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, कोर्ट फैसला सुना देगा। कोर्ट पर हमको विश्वास रखना पड़ेगा। नगर निगम में अधिकारियों के साथ और व्यापार महासंघ और व्यापार मंडलों के साथ 2-3 मीटिंगों के अंदर मुझे भाग लेने का मौका मिला है। मैं जयपुर व्यापार महासंघ का और व्यापार मंडलों का आभारी हूं कि उन्होंने यह फैसला किया है कि 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान को प्रोत्साहित करने के लिए पावनों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे। उनको अपनी तरफ से दुपट्टा भी पहनाएंगे और परंपरा के अनुरूप उनको लौंग इलायची प्रस्तुत करेंगे और कुछ डिस्काउंट भी देंगे।
ये एक ऐसी पहल है, जिस तरह स्वराज का उत्सव हुआ था भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर और जयपुर में दिवाली मनाई गई थी, लगभग वैसा ही भाव राइजिंग राजस्थान के संबंध में आ रहा है। मैंने नगर निगम के अधिकारियों से अपेक्षा की है और उनको कहा है कि जब तक सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर रौनक नहीं आएगी, साफ सफाई नहीं होगी, जरूरी कलर नहीं होंगे, तब तक राइजिंग राजस्थान का पूरी तरह से पता नहीं चलेगा। अधिकारियों ने इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि वो लोग जल्दी ही इस काम को शुरू करने जा रहे हैं और कुछ काम बताए हैं जिसको वो शुरू कर चुके हैं। सिविल लाइन्स एरिया, जिसमें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का निवास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास है, मंत्रियों के निवास है, इनमें आमूलचूल परिवर्तन नजर आना चाहिए, इस तरह का कि वहां जाते ही हरियाली का बोध हो, पौधों का बोध हो और लोगों को लगे कि हम एक पवित्र वातावरण के अंदर आए हैं। इसकी अंदर पहल करते हुए कल रात को मैंने नगर निगम के अधिकारियों से कहा है कि सिविल लाइन क्षेत्र में मेरे नाम वाले जो भी होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसमें मेरे फोटो लगे हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से आप हटा दीजिए। जो साइन बोर्ड सड़कों के बीचों बीच लगे हुए हैं, उनको हटा दीजिए। अगर कोई पार्षद, अगर कोई नेता अपने परिचय का साइन बोर्ड सड़क के किनारे लगाया हुआ है, जिससे उनकी गली का एहसास होता है, उसके बारे में निगम सोचे। लेकिन बीचों बीच चौराहे के अंदर किसी डॉक्टर के नाम पर, किसी संस्था के नाम पर इस तरह से नेम प्लेट लगाना, बोर्ड लगाना, ये सब जयपुर की सुंदरता को कमजोर करता है। तो उनसे मैंने आग्रह किया है कि यहाँ पर सफाई अभियान चले, उनका सौंदर्यीकरण हो। और मुझे पता चला है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, कि नगर निगम ने मेरे बोर्डों को हटाने से उसकी शुरुआत की है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो दूसरों पर लागू हो, मेरे ऊपर लागू हो, जो मेरे ऊपर लागू हो, वो दूसरों पर भी लागू हो। इस समय राइजिंग राजस्थान भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी घटना है, जिसमें इतने समय से माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी खुद इन्वॉल्व हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो वो कैसे सफल बने, ये सब हमारी चिंता का विषय है। और 17 तारीख को राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर पधार रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी सप्ताह के अंदर 2-2 बार आए, ऐसा मेरे को लगता नहीं कभी हुआ हो राजस्थान में। और कैसे प्रधानमंत्री जी, सारी दुनिया जिनकी दीवानी है, तो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मौका है। और जयपुर का वातावरण नवंबर और दिसंबर के अंदर इतना खूबसूरत हो जाता है कि सारी दुनिया उसका झलक पाने के लिए बेताब रहती है। तो इसको अगर नगर निगम अपने कार्यों से जोड़ लेगी तो एक अद्भुत छटा का अवलोकन होगा, लोगों को प्यार आएगा अपने शहर पर। यही हमारी सोच है।